पतला होना किसी को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? और अब तो पतले होने के लिए इंजेक्शंस आ गए हैं, वेट लॉस ड्रग्स हैं, तो क्या सबको ये ले लेना चाहिए? यही सवाल के साथ मैं अब डॉक्टर चंद्रकांत लहेरिया के साथ बैठी हुई हूँ. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, डॉक्टर चंद्रकांत लहेरिया इज अ लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट. ही इज अ रिनाउंड नेम, वन वी रियली लुक फॉरवर्ड टू व्हेन वी हैव समथिंग कंसर्निंग वेट लॉस ड्रग्स. एंड ही ऑल्सो एडवाइसेस द गवर्नमेंट. सरकार को भी सजेशंस देते हैं कि इसके बारे में क्या करना चाहिए. सो डॉक्टर लहेरिया, अभी तो जैसे यूएस में, इंडिया में, दोनों जगह इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक that should you take weight loss drugs, should you not take weight loss drugs. तो पहले हम क्या सबसे पहले अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि भाई किसके लिए है ये ड्रग्स? क्योंकि अब इंडिया में अवेलेबल है करीब 4,500 रुपए वीकली के हिसाब से आप ये वेट लॉस ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन पर ले सकते हैं, लीगली ले सकते हैं. तो क्या सबको ये लेना चाहिए? कुछ लोगों को लेना चाहिए? सोच समझ के लेना चाहिए? आपका क्या व्यू है? सबसे अच्छी बात यह है कि अब लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं कि वेट लॉस करना एक अच्छी बात है. उससे पहले तक तो लोग सोचते ही नहीं थे. उनको ज्यादा वेट होता था, वो कहते थे हम खाते पीते घर के हैं, हमारा वेट तो अच्छा है. लेकिन अब साइंटिफिक एविडेंस काफी सारा इकट्ठा हुआ है इस बात पर. वो कहता है कि अगर आप वेट रिड्यूस करते हैं, आपकी लाइफ काफी हद तक इंप्रूव करेगी. आपका लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, बाकी सारे हेल्थ कंडीशन इंप्रूव करेंगे. अगर आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज है तो उसमें फायदा होगा. तो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं. उसमें सबसे ज्यादा अभी फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, बात हो रही है, वो वेट लॉस मेडिकेशंस की हो रही हैं. इंडिया में भी लाइसेंस हो गई है. लेकिन अगर मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि एक बहुत अच्छी बात है, ये वेट लॉस मेडिसिन अवेलेबल है, जब जरूरत पड़ेगी इनका हम इस्तेमाल करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें याद रखना होगा कि 3 चीजें हैं. वेट 3 तरीके से कम किया जा सकता है. एक तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2 बातें आती हैं. आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करने होंगे. अगर डाइट जो कैलोरी को रिड्यूस करेंगे, आपका वेट कम होने लगेगा, क्योंकि इसकी जड़ में तो कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी ही है. दूसरा बात है फिजिकल एक्टिविटी, कि आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए. WHO कहता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. बल्कि आपको याद होगा कि अभी से कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 50% इंडियन जो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. तो आप फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कीजिए. तीसरी चीज है कि अब जो एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन आ गई है, एक इंपॉर्टेंट टूल है. लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप अगर इन मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं तो अपने प्रिस्क्राइबर के पास या डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिकेशन है. डॉक्टर असेस करेंगे कि आपको इससे कितना फायदा होने की संभावना है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है. जैसे कि मेडिसिन बहुत अच्छी है, इनसे 10 से 20% वेट रिड्यूस हो सकता है, और वो भी 3 से 6 महीने में, जो एक मैजिक की तरह काम करेगा. लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. जैसे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी को नोजिया या वॉमिटिंग हो सकता है, फुलनेस हो सकता है, साथ ही कुछ लोगों को इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को डायरिया हो सकता है. फिर जो कुछ सिवियर साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है. कुछ एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन पैंक्रियाज पर को भी असर कर सकते हैं. तो ये सारे कंडीशंस हैं. अगर आपको कोई, तो आप कह रहे हैं एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के लिए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो आप केयरफुल रहें ये मेडिकेशन लेने से पहले. लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैंने बहुत ट्राई करा वेट लूज करने का, पर हो नहीं पा रहा है. और अगर आप हिस्ट्री पर जाएं तो अल्टीमेटली ये ड्रग्स तो आई थी डायबिटीज ट्रीट करने के लिए. तो ये शिफ्ट कहाँ आया है, और क्यों लोगों को ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ जब आप इंजेक्शन लेना बंद करेंगे तो वेट लॉस भी खत्म हो जाएगा? राइट. सो वो दे कैन फॉल बैक ऑन दोस पैटर्न्स. इज दैट करेक्ट? आई थिंक दैट्स वेरी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. लेकिन एक चीज आती है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 110 किलो का है, तो उसके लिए काफी डिफिकल्ट है कि वो इमीडिएटली वेट रिड्यूस कर पाए या फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर पाए. तो ऐसे लोगों को खासतौर से अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो वो लोग अगर 110 किलो के व्यक्ति को अगर एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि 15 से 20% वेट रिड्यूस होता है, तो उस व्यक्ति का 18 से 20 किलो वेट रिड्यूस हो जाएगा. वो व्यक्ति 90 kg पर आ सकता है. हाँ, ये बात सच है कि वो 90 किलोग्राम पर आने के बाद भी उसको मेडिकेशन जारी रखनी होंगी, नहीं तो वेट बढ़ जाएगा. लेकिन हो सकता है कई सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अभी मुझे इमीडिएटली मेरा वेट रिड्यूस हो जाए, फिर उसके बाद मैं डाइट में भी ढंग से पालन करूंगा और फिजिकल एक्टिविटी भी करूंगा. पर ये भी तो लोग कह सकते हैं ना डॉक्टर लहेरिया कि मैं बीबी के मेडिकेशन भी तो जिंदगी भर खाता हूँ,
मैं डायबिटीज की मेडिकेशन भी तो जिंदगी भर खाता हूँ, तो मैं वेट लॉस भी ले लूंगा जिंदगी भर। बीपी और डायबिटीज की मेडिसिन और एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन में की अंतर है, क्योंकि बीपी की जो मेडिसिन है, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, वो 50 से 70 सालों से हैं, उनके सेफ्टी इफेक्ट काफी प्रूवन है और साथ ही वो इतने लो कॉस्ट पर आते हैं कि आप जिंदगी भर खाएंगे और कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन जो एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लोग अधिकतर जब कितनी कॉस्ट है? 4 लाख रुपए आपको लगता है इंडिया में मेट्रो में बैठे हुए लोग पे नहीं करेंगे साल भर में वेट लॉस ड्रग्स के लिए? 4 लाख रुपए काफी अधिक है अधिकतर लोगों को। इवन इफ लोगों के पास पैसा होता है तो भी लोग सोचते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग उसको उठा सकते हैं। लेकिन साथ में मैं एक भी कहूंगा, एक पब्लिक पॉलिसी के नजरिए से, कि अगर कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन अवेलेबल है तो इतना अफोर्डेबल होना चाहिए कि वह व्यक्ति की इनकम, अधिकतर लोग उसको अफोर्ड कर पाए। दूसरी चीज है कि अगर वो इतना अच्छा मेडिकेशन है तो आने वाले समय में इवन गवर्नमेंट को उन मेडिकेशन को उपलब्ध कराना चाहिए, और जो 4 लाख रुपए पर ईयर की जो कॉस्ट होगी उसको गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड करा पाएगी और नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो इन मेडिकेशन को, साथ ही इनका प्रोडक्शन भी इतना कम है। हम जानते हैं कि इंडिया में आने में मेडिकेशन में मैं चाहती हूँ कि आप क्लैरिफाई करें इस बात को। क्या ये वेट लॉस ड्रग्स जिंदगी भर ली जा सकती हैं या नहीं ली जा सकती हैं? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? अभी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ उतने सालों का डेटा है जितने सालों से ये मेडिसिन उपलब्ध है। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं बाद में कहा जा सकता है। संभावना है कि इनको जिंदगी भर और काफी लंबे समय तक लिया जा सकता है। लेकिन एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं भी कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को जब तक बहुत जरूरत नहीं हो, क्यों किसी मेडिकेशन पर जिंदगी भर रखना है? जैसे कि डायबिटीज की मेडिकेशन में हो या एंटी हाइपरटेंसिव हो, अगर उस व्यक्ति को हम सलाह दें कि आप मेडिकेशन लीजिए जब तक जरूरत है, लेकिन साथ में वेट रिड्यूस करने के अन्य तरीकों का पालन कीजिए। यहाँ पर मैं एक डायग्रेस करना चाहता हूँ, और वो बात आती है जैसे कि कोई भी मेरे पास मरीज आता है जिसको लिपिड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप सिर्फ अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं, अपने पूरे परिवार का कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। उसकी वजह ये है कि आप खाते हैं वो कॉमन किचन से खाते हैं, तो वो बाकी फैमिली मेंबर भी खाते होंगे, तो संभावना है कि उस व्यक्ति का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। सेम ट्रू इज फॉर ओबेसिटी, क्योंकि कैलोरीज आर मेड इन द किचन, दे से कैलोरीज आर मेड इन द किचन एंड देन सेम ऑयल एंड सेम कार्बोहाइड्रेट एंड सेम काइंड ऑफ डाइटरी हैबिट्स। तो संभावना रहेगी कि अगर एक व्यक्ति जो आपके पास आपको दिख रहा है कि ओवरवेट एंड ओबीज है, संभावना है कि उस परिवार में 3 लोग और ओवरवेट ओबीज हों। अब कोई भी परिवार ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सारे लोग उन मेडिकेशंस पर चल जाएं। हमें इंडिविजुअल, हमें फैमिली, हमें सोसाइटी सबका ध्यान रखना है। अगर देश की सरकार की बात आती है तो एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन हम चाहेंगे कि ऑप्टिमली और जिन लोगों को जरूरत है उनको मिले। अगर कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वही ले पाएंगे तो देश स्वस्थ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर लहरिया, जो यंग लोग इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं वो तो ये कॉन्वर्सेशन सुन के यही बोलेंगे कि अरे ये सारे सेलिब्रिटीज भी तो लेते हैं, इनको तो कोई नहीं रोक रहा है। कितने सेलिब्रिटीज ओलंपिक के बारे में बात हुई है, बाकी लोगों की बात हुई, इंटरनेशनली तो सेलेब्स ने आके प्रमोट करा है और कहा है कि उन्होंने वेट लॉस ड्रग्स लिए हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या एक गलत प्रेसिडेंस सेट हो रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं सबको नहीं लेना चाहिए, कॉशन के साथ लीजिए, रिसर्च नहीं है हमारे पास इसके बारे में कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, आपके पैनक्रियास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब ऐसी कंट्री में जहां सेलिब्रिटीज ही डिफाइन करते हैं कूलनेस कोशेंट एक जनरेशन का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड या शुगर स्वीटेंड बेवरेज को प्रमोट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सारे सेलिब्रिटी उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग करते हैं। तो हमें सेलिब्रिटी मार्केटिंग पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल चॉइस है कि एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी ने उस वेट लॉस मेडिकेशन को लेके रिड्यूस किया, लेकिन साथ में कई सारे सेलिब्रिटी हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करते हैं। तो ये हमारे युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज अ लाइफस्टाइल चॉइस यू आर मेकिंग, कि आप किसको अपना आइडल मानना चाहते हैं। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो टोबैको प्रोडक्ट्स को या सरोगेट उसको प्रमोट करते हैं। मुझे लगता है कि काफी गलत है। हमें अपने सेलिब्रिटी भी ढंग से सिलेक्ट करने चाहिए जो उस बात को जो पालन करते हैं जिसका वो प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से अपने रोल मॉडल्स को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, उसमें रश नहीं करना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात आती है, मैं बहुत सारे डॉक्टर से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से इंडिया में बात करती हूँ वेट लॉस ड्रग्स के बारे में, तो वो मुझे बहुत ही विचित्र बात बताते हैं। वो बताते हैं कि कितना टैबू है वेट लॉस ड्रग्स के ऊपर, कि एक ही परिवार में 2 ब्रदर्स हैं,
दोनों को वेट लॉस ड्रग्स प्रिस्क्राइब करी गई है मेडिकली बाय द डॉक्टर, बट दोनों एक दूसरे को बताना नहीं चाहते कि वो वेट लॉस ड्रग्स ले रहे हैं। तो ये टैबू क्या है वेट लॉस ड्रग्स का? हिंदुस्तान में हम अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में काफ़ी अधिक चिंतित होते हैं, लेकिन हम उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि लेकिन अब उस बात का समय बदल रहा है, लोग उसको सामने आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि जैसे कि इस तरह के टैबू मेंटल हेल्थ इश्यू पर भी हैं, इस तरह के टैबू अन्य बीमारियों पर भी हैं। तो इसको तभी बदला जा सकता है जब पूरा फैमिली एंड सोसाइटी उसको अप्रोच करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर कराते हैं तो आपको एक नॉर्मल सी बात है, उसी तरह से आप डॉक्टर के पास जाने पर वेट कराना चाहिए, वहां पर हाइट होनी चाहिए जैसे आपको बीएमआई हो। साथ में हिंदुस्तान में हम लोग काफी सेंसिटिव होते हैं। कोई हमें बोलता है कि आप ओवरवेट या ओबीज लग रहे हैं तो हम ऑफेंड कर जाते हैं। हमें उस ऑफेंस वाले अप्रोच को भी शेड करना होगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि एक सोसाइटल कन्वर्सेशन हो कि ऑप्टिमल वेट क्या है। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे कई लोगों से आप पूछिए कि मैं पूछता हूं, मेरे जो पेशेंट्स होते हैं, मैं पूछता हूं कि आपका कितना वेट है, एंड देन मैं उनसे पूछता हूं कि आपका ऑप्टिमल वेट कितना होना चाहिए, तो उनको अंदाजा नहीं होता है। तो ये एज ए सोसाइटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी और इंटायर सोसाइटी की भी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटा मोटा सिद्धांत है, बीएमआई तो चलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक मोटा प्रिंसिपल है कि अगर किसी व्यक्ति का जो हाइट सेंटीमीटर में है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 170 सेंटीमीटर का है, तो अगर वो मेल है तो उसका वेट हाइट माइनस 100 होना चाहिए। तो 170 सेंटीमीटर के व्यक्ति की का वेट 70 केजी होना चाहिए। हाइट माइनस 100 सेंटीमीटर फॉर मेल, और फीमेल के लिए हाइट माइनस 105, ये ऑप्टिमल है। तो अगर हम इसी छोटी सी बात को लोगों को बताएंगे तो लोगों को जागरूकता आएगी, लोगों को कॉन्शियसनेस रहेगी कि हाँ, उनका वेट इतना है और इतना नहीं। उससे 10% से ज्यादा होने पर उनको चिंतित होने की जरूरत है और उनको कुछ कदम उठाने चाहिए। और भी तरीके हैं। मैं तो सुझाव देता हूं कि आपको हर परिवार को, चाहे वो किसी भी वेट कैटेगरी में आते हो, एक वेइंग स्केल अपने बाथरूम के बाहर रखनी चाहिए। हर दिन उठ के आप अपना वेट करेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि वेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सही वेट है। हर ऑफिस में वेइंग स्केल होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से हम उस पर जागरूकता लाएंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद नुएंस पैरामीटर पर जा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल जिसको जरूरत है उसके लिए किया जाना चाहिए, एंड आई थिंक दे आर इंपॉर्टेंट टूल। एंड मैं कहूंगा कि हम एंटी ओबेसिटी मेडिसिन बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मेडिसिन अगर चूंकि एंटी ओबेसिटी है तो एंटी डायबिटिक के रूप में भी काम करेंगे। आपका वेट रिड्यूस होगा तो आपका शुगर कंट्रोल में आएगा, लिवर इलनेस होने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि फैटी लिवर रिड्यूस हो सकता है। दरअसल ये सारी फैटी लिवर को भी कम करते हैं, हार्ट एंड किडनी के भी बेनिफिट करते हैं। सो इनके प्लियोट्रॉफिक बेनिफिट है, तो बहुत सारे तो अगर मैं कंक्लूड करूं इसको, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अपने ऊपर वो गलत इस्तेमाल ना होने दे, अपने डॉक्टर की एडवाइस सुने और सबसे पहले ये समझें कि फिट होने का मतलब होता क्या है। डॉक्टर लहरिया, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।